तो कैसे हो आप लोग? आप लोग तो अच्छे ही होंगे और आशा करते हैं कि स्वस्थ रहें। तो आज आप लोगों का जो फोर्थ टॉपिक है, ठीक है, मिक्सर एंड एलिगेशन का जो फोर्थ वीडियो है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा सुबह। तो बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस पर हमें आप मैसेज कर सकते हैं। तो सवाल को पढ़िए और आंसर तो आपका आ ही जाएगा। तो एक बर्तन में 60 लीटर दूध, उसमें से 12 लीटर दूध निकाल कर पानी भर दिया जाता है। दोबारा 12 लीटर मिश्रण निकाल कर पानी भर दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो यानी यह प्रक्रिया भाई जो 2 बार हो रही है, 2 बार हो रही है। तो इनिशियल यानी आरंभिक, फाइनल यानी अंतिम। इनिशियल में 60 लीटर मिश्रण था, 12 लीटर पानी निकाल दिया तो बचा 48 लीटर, ठीक है, बचा मिल काट दिया इसमें 5:4 आ गया। लेकिन यह प्रक्रिया 2 बार की गई है, आप लोगों को पता है, पहले की और फिर दोबारा फिर की तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हुआ तो ये 25 हो जाएगा, 25:16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है यहाँ कि अब निकालना, अंतिम में ज्ञात करना है कि अंतिम में कितना आएगा अपना ये अनुपात। ठीक है, तो इनिशियल अंतिम में, तो अंतिम में क्या रहेगा, मिल्क और वाटर का अनुपात। तो अंतिम में कितना है 16, ठीक है, मिल्क। तो वाटर कितना होगा, 25 में से 16 घटा देंगे अपन, 25 में से 16 घटा देंगे तो 16:9 आ जाएगा, जो कि अपना आंसर रहेगा। इसे और काट पीट लीजिए। कोई भी समझ में नहीं आया तो हम आपको दोबारा समझाएंगे, पहले नोट भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। तो अब दोबारा भी समझ लो, पहला क्या 60 लीटर दिया था प्रारंभ में, 12 लीटर निकाल लिया तो 48 लीटर बचा, 48 लीटर बचा तो यही प्रक्रिया दोबारा फिर कर दी, यानी 2 बार कर दी, 2 बार कर दी तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया और कुछ नहीं किया। अंतिम में ज्ञात करना तो अंतिम में मिल्क कितना था 16। लेकिन वाटर का भी अनुपात ज्ञात करना है तो वाटर यानी 25 में से 16 घटा देंगे, यानी कि इनिशियल में से फाइनल घटा देंगे तो अपन को जो वाटर का भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए। तो आप लोग सवाल को देखिए, अगला सवाल है, पढ़ना है आप लोगों को, बस पढ़ लीजिए और आंसर आ जाएगा। और मैं 1 से 2 बार आप लोगों को समझाता हूँ तो क्लियर समझ में आ जाती होगी, ये मैं आशा करता हूँ। तो एक बर्तन में 24 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी भर दिया जाता है। दोस्तों कोई अंतर आया क्या? नहीं आया। यह प्रक्रिया 1 बार की जाती है, मतलब यह प्रक्रिया 1 बार और की जाती है, यानी पहले तो कर ही रहे थे, 1 बार और की तो 2 बार हो गई। तो अंत में बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताएं। तो इनिशियल मैंने आपको बोल दिया था, यानी आरंभिक, और फाइनल यानी अंतिम। इनिशियल कितना था 24, ठीक है, हो गया 24। और जब 4 लीटर का दूध निकाल लेंगे तो बचेगा कितना, 20। ठीक है दोस्तों, काट लो पहले से, 4×5 = 24, 4×5 = 20। अब प्रक्रिया ये 1 बार और कर रहा है तो कर रहा है कितनी बार, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे इसमें। ठीक है, अनुपात रहेगा 6×36, 5×25। समझ में आ गई इतनी? अब क्या करना, अंतिम ज्ञात करना है, फाइनल। फाइनल में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। तो फाइनल में दूध कितना है 25, मिल्क और वाटर, ठीक है, 25 हो गया। अगर मिल्क 25 है तो 36 में से 25 हटा देंगे तो वाटर आ जाएगा। तो 25 अनुपात कितना हो गया, ये 11। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, मैं एक बार और समझाता हूँ। प्रारंभ में 24 दिया था, जैसे ही 4 निकाला तो 20 बचा। यह प्रक्रिया 1 बार और कर दी, यानी 2 बार हो गई तो स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया तो अपन को फाइनल अनुपात ज्ञात करना था। तो फाइनल में मिल्क कितना था, 25 मिल्क था दोस्तों। तो क्या किया, वाटर कहाँ से, तो इसमें से ये घटा देंगे तो वाटर आ जाएगा। बस नोट कर लीजिए। तो अपन को सवाल पढ़ना है, अच्छे लेवल का सवाल है, बहुत ही, मतलब टफ नहीं कह सकते लेकिन कोई सरल भी नहीं है। तो आप लोग बस, ये क्या है कि जो सवाल अपन अभी कर रहे थे उसका उल्टा है, अगला टाइप हो जाएगा ये। एक बर्तन में शराब भरी हुई है, उसमें 10 लीटर निकाल कर 10 लीटर पानी भर दिया, यानी 10 लीटर क्या निकाला, शराब को। ठीक है, 10 लीटर शराब निकाली, 10 लीटर पानी भर दिया जाता है। यह प्रक्रिया 1 बार और की जाती है, यानी 2 बार हो गई। तो तब बर्तन में शराब और पानी का अनुपात अंतिम में इतना मिलता है, यानी अभी ये ज्ञात कर रहे थे तो, और अब इसमें सवाल में ही दे दी कि 144:25 है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यही लिख लेंगे कि अंतिम में कितनी है, अंतिम यानी फाइनल में कितना है, तो 144:25। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई। और इसका टोटल लिख देंगे यहाँ, टोटल कितना है, टोटल 169 हो जाएगा। इतना समझ में आई।
अब क्या करेंगे अपन को, अभी अपन ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब नीचे से ऊपर, जब अपन को अंतिम से अब जाना है अपन को ऊपर की ओर, यानी इनिशियल यानी आरंभिक की ओर जाना है, फाइनल दिया है अब। तो क्या करेंगे अपन, वहाँ देखेंगे, वहाँ यानी मिल्क कितना है, शराब है, ये वाइन और वाटर का अनुपात है, ठीक है दोस्तों, वाइन और वाटर, वाइन लग रही है ये है। अब यहाँ वाइन वाइन कितना है दोस्तों, टोटल टोटल कितना होगा मटेरियल वहाँ, टोटल हो गया 169, तो नीचे से ऊपर जाना है, 169 टोटल हो गया। और मतलब वाइन वाइन अकेला कितना है, 144, ठीक है। अब इसका क्या करना है अपन को, यहाँ जैसे ही और ऊपर, अभी क्या कर रहे थे, जब अपन 2 बार प्रक्रिया कर रहे तो अपन उसका स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन जब जो फाइनल दे दिया, अब अपन को मतलब लौट के अपन को फाइनल मतलब शुरुआत में जाना है, तो अगर अपन वो स्क्वायर कर रहे थे, अगर शुरुआत में जाना है तो उसका वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, वर्क करेंगे तभी तो दोस्तों वो निकलेगी संख्या कितनी थी। तो क्या करेंगे, 169 और 144 का वर्क कर देंगे, कितना हो गया ये, 13:12। इतना तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर से समझ में आई होगी बात दोस्तों, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ देखेंगे अपन कि जी इनिशियल और फाइनल तो आ गया, जी इनिशियल रहेगा और ये फाइनल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जो 1 यूनिट की वैल्यू है दोस्तों, इनमें अंतर कितना है, 1 यूनिट का, और 1 यूनिट की जो वैल्यू है उसमें निकाल कितनी रहा है हर बार 10, तो वो दिया उन्हें 10 लीटर निकाल रहा है हर बार, 10 लीटर निकाल रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10। अब ज्ञात क्या करना है, आरंभिक ज्ञात करना है, आरंभ में वाइन कितनी थी, तो आरंभ में वाइन कितनी थी दोस्तों 13, तो 13 जो यूनिट है, 13 यूनिट थी आरंभ में, ये है 13, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, ये 10, तो 10 से गुणा कर देंगे, तो 130 अपने आरंभिक में जो कि शराब थी अपनी वाइन यानी शराब थी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, मैं फिर से समझाता हूँ कि अंतिम दिया था उन्होंने, तो अंतिम से अपन ने टोटल निकाला, यहाँ रखा टोटल, टोटल से फिर कितनी शराब बची वो भी रखी, फिर क्या किया दोस्तों, जब अपन अंतिम से प्रारंभ की ओर जाएंगे तो अब अपन को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, वर्ग नहीं सॉरी दोस्तों, अंडर रूट करना पड़ेगा इसका। तो जैसे ही किया, अभी अपन स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन अब रूट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्क्वायर से अपन जाते हैं बड़ी संख्या की ओर और रूट से जाते हैं छोटी संख्या की ओर, तो यहाँ रूट किया तो अपन इनिशियल है आरंभिक में आ गए, आरंभिक में अपन को 1 यूनिट की वैल्यू हर बार में 10 निकाल रहे थे, तो 10 दे दी, 10 दे दी। अब पूछ रहे हैं कि प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में था 13, 13 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपनी जो शराब 130 लीटर आ जाएगी दोस्तों। तो ये सवाल आपको 1 से 2 बार वीडियो देखना पड़ेगा तो क्लियर समझ में आ जाएगी, बस ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। जैसा कि मैं आपको मिश्रण यानी एलिगेशन पढ़ा रहा था, तो मिश्रण को मैंने सेपरेट रखा और एलिगेशन को सेपरेट, तो मिश्रण के जो भी टाइप थे सारे टाइप हो गए हैं आप लोगों के। तो अब एलिगेशन के बारे में जानिए, एलिगेशन चीज़ क्या होती है, तो 2 मिनट में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एलिगेशन कैसे सॉल्व करना है सीखते हैं पहले, अभी सवाल नहीं देखते हैं। एलिगेशन में 2 चीज़ें होंगी दोस्तों, एक मान दिया होगा अपन को कुछ भी 20 दिया, जैसे इसका मान अपन को 30 दिया, तो जो बीच वाली अपन को वैल्यू दी होगी नहीं दोस्तों, वो कितनी दी होगी, वो इन दोनों की बीच की वैल्यू दी होगी। अगर एलिगेशन में ऐसा नहीं है, जैसे कि दोस्तों इन दोनों के बीच की जैसे वैल्यू 25 है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो एलिगेशन सॉल्व नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं है, इसमें अगर इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं है कोई भी, अगर जैसे ए के पास 20 रुपये हैं, बी के पास 30 रुपये हैं, तो इन दोनों के पास अगर 25 रुपये नहीं हुए, या 25 रुपये नहीं दोस्तों, अगर ये यानी इन दोनों के बीच वैल्यू आना चाहिए, कुल मिला के जो भी अगर 2 मान दिए हो, उन दोनों के बीच में अगर वैल्यू नहीं आएगी तो एलिगेशन का कोई महत्व नहीं है। एलिगेशन वहीं फिट बैठता है जहाँ की इन दोनों के बीच में, ये दोनों जो भी वैल्यू हो गई इनके बीच में अगर कोई वैल्यू आएगी तभी एलिगेशन सॉल्व होगा। इसका मैं आपको बिल्कुल जो ये सवाल लिखा है इसी से आप लोगों को एक एक चीज़ समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए, तो मैं आपको बताता हूँ क्या बोला है। सवाल पढ़िए आप तो, कि एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं, यदि उनके सिरों को गिना जाता है तो संख्या 100 होती है, और यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो संख्या 290 हो जाती है। तो खरगोश कितने हैं, यानी खरगोश की संख्या ज्ञात करनी है। क्या है, रैबिट है और क्या है, कबूतर है, यानी 3, ठीक है। अब क्या किया अपन, यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे कि अपन ने देखा कि सिरों की संख्या कितनी है, 100 है। अगर सिरों की संख्या है तो कबूतर में भी 100 होगी और रैबिट में भी 100 होगी, खरगोश में भी 100 होगी।
अब वो बोल रहा है इनके पैरों की संख्या कितनी है, 290 दी है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से पहले पैरों की संख्या निकालते हैं। खरगोश के कितने पैर होते हैं तो आप लोग जानते हो, 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कबूतर के कितने होते हैं जानते हो, 2। ये कितना हो गया दोस्तों, 400। ये कितना हो गया, 200। और उन्होंने टोटल पैर कितने दिए आप लोगों को पता होगा, 290। वो रूल फॉलो हुआ क्या नहीं जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, कि जो भी मान होगा वो इन दोनों के बीच होना चाहिए, हो गया कि नहीं। तो बस अपन इसकी घटा देंगे, 90 अनुपात ये हो जाएगा 200। 200 नहीं होगा, ये होगा 2 बना, ठीक है। सॉल्व कर देंगे, 3 3 9, 3 7 21, अनुपात ये आ गया इसका। तो आप लोग देखिए, अरे ये अनुपात अपना गलत निकल रहा है, कहीं गलती हुई है, यहाँ हो गई अपनी गलती, क्योंकि जैसे ही यहाँ घटाएंगे तो 110 आ जाएगा ये, ठीक है। तो अपना जो अनुपात होगा वो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 11:9 का। तो 11:9 यहाँ आ गया दोस्तों। अब क्या दिया है कि संख्या टोटल कितनी दी है इन दोनों की, 100, क्योंकि स्वरों की संख्या 100 दी है दोस्तों। तो 9 + 11 यूनिट की जो वैल्यू होगी अपनी, यानी टोटल, वो होगी 100। तो जो अपनी 20 यूनिट की वैल्यू होगी वो 100, 20 500, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपनी कितनी, अपनी आए 5। जैसे ही 5 आई तो उन्होंने पूछा क्या है दोस्तों, आप लोगों के लिए क्या पूछा है कि रेबिट की संख्या बताओ। तो रेबिट का कितना अनुपात है, 9 यूनिट। तो जो खरगोश की संख्या होगी तो r = 9, ठीक है। तो 9 में गुणा कर देंगे अपन कितने का, तो 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है, 5, तो 9 यूनिट बोलेंगे इसे। तो दोस्तों एक्स मानने की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर यूनिट मान लेते हैं तो एक्स का लफड़ा नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ मान रख देंगे अपन, बस 9 × 45 आंसर हो जाएगा। तो 45 संख्या है किसकी, खरगोश 45 है इस गार्डन में, ठीक है। तो आप लोगों को एलिगेशन है बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। तो नोट करिए आप लोग, हैं, नोट करिए। सवाल पढ़िए अगला क्या है कि ये कक्षा में 50 छात्र हैं, 32 रुपये उनके बीच इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक लड़के को 1 रुपये और प्रत्येक लड़की को 50 पैसे मिलते हैं दोस्तों। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात नहीं ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। अगर आप सोचोगे कि 50 छात्र हैं, उन्हें 32 रुपये किस प्रकार बटें कि प्रत्येक लड़के को 1 रुपये। तो 1 रुपये अगर प्रत्येक 50 छात्र हैं उनमें से प्रत्येक लड़के को अगर 1 रुपये दे देंगे तो लड़के कितने ले लेंगे, 50 रुपये ले लेंगे क्या नहीं, 50 × 1, ठीक है। और जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो कितना ले रहे हैं, 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब आप जानते हो आधा रुपये। आधा रुपये लेंगी अगर 50 ही लड़कियां हों अगर, तो भी अगर आधा रुपये लेंगी तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 25 हो जाएंगी क्या नहीं, क्योंकि छात्र बोला है तो कोई लड़का लड़कियां कोई भी हो सकती हैं। और जो जिनका जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है दोस्तों, वो दिया है मतलब टोटल 32 रुपये बांटना है इन दोनों के बीच। तो 50 अनुपात कितना है, ये 25, और इन दोनों के बीच बांटना है 32 रुपये, ठीक है। 32 रुपये बांटेंगे, बांटे इन दोनों के बीच। तो 32 यानी 25 7 होगा ये, और यहाँ आ जाएगा ये अनुपात कितने का, 18, ठीक है। तो 7:18 अपना इसका अनुपात आ जाएगा। तो टोटल छात्र कितने दिए हैं, तो 18 और 7 यानी हो जाएगा 25। 25 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी अपनी, 18 और 7 को जोड़ देंगे, 25 यूनिट की वैल्यू 50 दी है, 50 दी है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो अपने अलग अनुपात ज्ञात करना है तो इसमें अलग अलग गुणा करें, 7 दूनी 14 और 18 दूनी 36। तो जो संख्या आएगी वो 14 और 36 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। नोट कर लीजिए आप लोग क्लियर समझ में आई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार और समझ लेते हैं कि 50 छात्र दिए थे, 32 रुपये बांटने थे, प्रत्येक लड़की को 1 रुपये मिल रहा था। अगर 50 छात्र हैं, प्रत्येक को 1 रुपये, तो 50, यदि प्रत्येक लड़की को 50 पैसा, यानी कि पता थोड़ी सिर्फ 50 लड़कियाँ हैं कि पूरी लड़की हैं, तो आधा रुपये दिया तो ये 25 हो गया। टोटल बांटने थे 32। दोस्तों रूल फॉलो हो ही रहा है अपना, जैसे रूल फॉलो हो रहा है तो बस अपन ने सॉल्व किया, अनुपात आ गया, अनुपात की वैल्यू 50 रख दी, बस 1 यूनिट आ गया और मान निकल गया। नोट करिए। थर्ड सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और एक अगला टाइप है इसका एलिगेशन का। तो पढ़िए सवाल को कि एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है और दूसरे गिलास में यह अनुपात 6:1 है। इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए
कि यह मिश्रण 1:1 में हो जाए। तो अपन को 3 चीज़ें दी हैं और एलिगेशन के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बस आप लोग देखते रहिए। क्या करना है कि पहले क्या दिया है कि पहले यह अनुपात किस अनुपात में 3:5 में, तो अपन निकालेंगे दूध पर निकालेंगे इसे, यानी ये या दूध से निकाल लो या पानी से। तो दूध से निकाल लेते हैं, तो 3 अपॉन, यानी अपन इसे मिल्क से निकाल लेते हैं, मिल्क, तो 3/8 हो जाएगा। दूसरी में जगह क्या दिया, दूसरे में मिल्क क्या है कि दूसरे में यह अनुपात, दूसरे गिलास में 6:1 है, तो मिल्क कितना है 6/7। मिल्क से निकाल रहे हैं दोस्तों, पहले मिल्क है फिर वाटर है, ठीक है। और उन्होंने कहा अगर इस मिश्रण किस अनुपात में मिलाया जाए कि यह मिश्रण 1:1 हो जाए। 1:1 का मतलब होता है दोस्तों आधा आधा, तो 1/2। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। जैसे ही आपको ये समझ में आया, बस अपन क्या करेंगे, वही एलिगेशन लगा दिया। 6/7 में से 1/2 और 1/2 में से 3/8। यहाँ अपन को ये देखना पड़ता है अगर अपन ऐसे सॉल्व करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है दोस्तों। तो 6 दूनी 12, 12 माइनस के 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बोल लेना पड़ेगा इसमें, एलसीएम तभी होगा वो। तो एलसीएम लिया 14, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, ठीक है। तो सर 7 एकम 7 यहाँ भी ले लेंगे, तो यहाँ ले लेंगे 8 एलसीएम, 2 चौको 8, 4 आ गए, 8 से 8 कट गए यहाँ 3, ठीक है। तो जो अपना अनुपात यहाँ ऊपर लिख देते हैं 14, 12 में से 7 गए, कितनी बची दोस्तों 5, 5/14, और यहाँ आ जाएगा ये 1/8 आ जाएगा। तो अपन 8×5 40, 40:14 इसका ये अनुपात हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, मैं फिर आप लोगों को एक बार समझाता हूँ। या आप लोग क्या करेंगे, 40:14 है तो एक बार काट देंगे, तो एक बार और कट जाएगा ये, तो अपना आंसर जो रहेगा वो 20:7 आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं थी उसमें। एक बार और समझ लेते हैं इसी में कि पहले एक अनुपात दिया था 3:5, फिर दिया था 6:1। दोस्तों अपन इसे वाटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक तरह मैं वाटर से आप लोगों को बताता हूँ सॉल्व करके कैसे। यहाँ अपन वाटर से सॉल्व करें, आंसर वही आएगा, फिर आप लोग करते रहना, मैं तो बस कैलकुलेशन आप कर लेना। तो क्या है इसमें कि वाटर कितना है 5, तो 5 कितने में से 8 में से, ठीक है, शुरुआत में। बाद में कितना है 1, कितने में से 7 में से, अनुपात वही रहेगा 1/2। बस आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए, जो अनुपात निकलेगा वही आंसर। मतलब तो कहीं वाटर से भी और अपन मिल्क से भी कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नोट करिए आप लोग। तो अगला सवाल देखना है उससे पहले एक बात बताता हूँ आप लोगों के लिए। फेसबुक तो चलाते ही होंगे आप लोग सब, तो हमें फेसबुक पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ब्रिजेश वगैरह के नाम से मेरा वो है फेसबुक ID। हाँ, आप लोगों को 2 फायदे मिलेंगे। जैसे ही आप लोगों ने मुझे फॉलो किया, तो एक मेरा पेज है फेसबुक पे जो कि ऑल एग्जाम करंट अफेयर्स है। उसमें क्या है कि मैं जब करंट अफेयर्स डालता रहता हूँ और जो भी सारी जानकारी मिलती रहती है उस पर मैं डालता रहता हूँ। तो आप लोगों को बहुत सारी जो करंट की क्वेश्चन है वो भी मिलते रहेंगे उस पेज से। और आप लोगों को जो न्यूज़ आती है, जो कोई भी अगर एग्जाम से संबंधित या कोई भी एग्जाम नई न्यूज़ आती है वो डालता रहता हूँ। जैसे ही दोस्तों आज क्या है आप लोगों को पता होगा, आज आतंकवादी निरोधी दिवस है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री अपने भारत रत्न जो कि राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है आज। तो ऐसी सारी चीज़ों की चर्चा मैं वहीं पर करता रहता हूँ और जिक्र करता रहता हूँ, बहुत सारी विस्तार से आप लोगों को पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप लोग मुझे ब्रिजेश वकील फेसबुक पर जाएँ और फॉलो कर लें, ठीक है दोस्तों। तो ये बताना चाहता था मैं आपको। तो सवाल पढ़िए, अब सवाल करते हैं कि 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात 4:3 है तथा 5:3 है। अलग अलग हैं 2 बर्तन। इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। सेम सवाल है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे कम से कम एग्जाम में 50 सवाल पूछे जा चुके हैं इसी तरीका के, इसलिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन कुछ नहीं करते, अपन तो ए और बी के दिए हैं ये करते हैं। किसका दिया है अम्ल और पानी का, तो एसिड से ही कर लेते हैं, एसिड से ही सॉल्व कर देते हैं ऐसे। तो 4:7 ये 5:3। यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा एसिड 5 है टोटल में से, टोटल कितना है 8, इसलिए यहाँ ये रखा है, इतना तो समझ में आ रहा है। फिर कितना कितना हो जाए ये अनुपात 3:2 हो जाए, तो 3 हो जाए कितने में से दोस्तों टोटल, यानी 5 में से। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है।
तो यहाँ का क्या करना है अपन को, 5/8 में से घटाना है अपन को 3:5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या करना है कि 3:5 में से घटाना है अपन को 4:7। अगर ऐसा भी नहीं करोगे नहीं आप लोग कि इसमें आपको पता नहीं चल रहा किस में से घटाएं, तो बस माइनस आएगा। वो माइनस का यहाँ कोई महत्व नहीं होता अनुपात में, तो बस माइनस से कोई टेंशन नहीं है। वो तो हम लोग आप लोगों के इसलिए लिख देते हैं कि कोई परेशानी ना आए। तो नीचे दिख रहा है सर, यहाँ नीचे यहाँ तक दिख रहा है, तो ठीक है। लेते हैं अपन इसका एलसीएम, 8×5 = 40, 8×5 = 40, 5×5 = 25, 5 × 8 = 24। ठीक है दोस्तों, यहाँ अनुपात ये रहेगा, 5 × 7 = 35 ले लेते हैं इसका एलसीएम। यहाँ रहेगा 5 × 7 = 21, 7 × 5 = 20। ठीक है, तो जो अनुपात यहाँ लिख देते हैं अपन, क्या आएगा कि 1:40 अनुपात 1:33। तो अपना अनुपात आएगा 35:40, जो कि 5 से काट देंगे, 5 × 7 = 35 और 5 × 8 = 40 आपका आंसर हो जाएगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरा व्हाट्सअप नंबर, फेसबुक, सारी चीज़ों से आपसे परिचित है। और आप लोगों को मैं अपना फेसबुक पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आज वीडियो में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी जुड़ सकते हो मेरे फेसबुक पेज से। तो ठीक है दोस्तों, नोट करिए सवाल को और खुश रहिए। ठीक है।